अवध ओंझा सर की प्रेरणादायक कहानी। अवध ओंझा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। शुरुआत में संघर्ष। अवध ओंझा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका सपना था देश सेवा। इसीलिए उन्होंने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। उस समय उनके पास न तो महंगे कोचिंग की सुविधा थी, न इंटरनेट, न ही महंगे किताबें, लेकिन उनके पास था जुनून और समर्पण। उन्होंने कई बार यूपीएसएससी की परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। एक आम इंसान शायद हार मान जाता, लेकिन ओझा सर ने हार नहीं मानी। हर बार की असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। बन गए मार्गदर्शक। जब उन्होंने देखा कि खुद आईएएस नहीं बन सके, तो उन्होंने तय किया कि वे दूसरों को इस राह पर चलने में मदद करेंगे। उन्होंने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया, पहले छोटे समूहों में, फिर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में। उनकी पढ़ाने की शैली अलग थी। वे विषय को सिर्फ रटाने की बजाय सोचने की प्रेरणा देते थे। इतिहास और राजनीति जैसे विषय उनके मुंह से सुनने पर कहानियों जैसे लगते थे। सोशल मीडिया पर धमाल। अवध ओंझा की असली पहचान तब बनी जब उनके पढ़ाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उनकी भाषा सटीक, अंदाज दमदार और बातें दिल को छूने वाली होती थीं। सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम बदलो जैसी पंक्तियां युवाओं के दिलों में आग लगा देती थीं। प्रेरणा का स्रोत। आज लाखों युवा उनके वीडियो देखकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आप हार कर भी दूसरों को जीतना सिखा सको, तो आप सच्चे विजेता हो। सीख क्या है? असफलता अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का मौका है। जो खुद न जीत सके, वो दूसरों को जीतने में मदद कर सकते हैं। प्रेरणा देने के लिए पद नहीं, सोच चाहिए। संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी ही प्रेरक। अवध ओंझा की गहराई से प्रेरणादायक यात्रा। मैं खुद तो नहीं बना अफसर, पर अफसर बनाने की फैक्ट्री बन गया। ये कथन अवध ओंझा सर की सोच को दर्शाता है। जब एक व्यक्ति खुद सफल नहीं होता, तो दुनिया उसे असफल मानती है, लेकिन ओंझा सर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि सफलता केवल खुद को ऊंचा उठाने में नहीं, दूसरों को उठाने में भी होती है। छोटे शहर से बड़े सपनों तक। अवध ओंझा का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। एक ऐसा परिवार जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन संस्कार और सपनों की कोई कमी नहीं थी। शुरुआत में जब उन्होंने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की, तो उन्हें न केवल विषय की कठिनाई से लड़ना पड़ा, बल्कि आर्थिक समस्याओं, सामाजिक दबाव और आत्मसंदेह से भी जूझना पड़ा। हर बार असफलता, लेकिन हर बार कुछ सीख। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में कई बार भाग लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार तो वे इतने निराश हो गए कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ने तक का मन बना लिया। लेकिन तभी उन्होंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैंने ये रास्ता सिर्फ अपने लिए चुना था, या उन हजारों लोगों के लिए जो मुझसे उम्मीद रखते हैं? इस सवाल ने उनका जीवन बदल दिया। एक शिक्षक, एक विचारक, एक मार्गदर्शक। उन्होंने तय किया कि अगर मैं अफसर नहीं बन पाया, तो मैं उन हजारों युवाओं को तैयार करूंगा जो अफसर बन सकते हैं। उन्होंने कोचिंग शुरू की, और धीरे धीरे उनका पढ़ाने का अंदाज लोगों को भाने लगा। वे केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते थे, वे जिम्मेदारी, सोचने का तरीका और जीवन जीने का नजरिया सिखाते थे। उनकी कक्षाएं केवल यूपीएसएससी के लिए नहीं थीं, वो जीवन को समझने का माध्यम बन चुकी थीं। सोशल मीडिया से नई क्रांति। ओझा सर ने जब सोशल मीडिया पर वीडियो डालने शुरू किए, तो वे वायरल हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें दम था, भाषा में तेजी थी, शब्दों में अनुभव था और बातों में सच्चाई। उन्होंने लाखों युवाओं को बताया कि संविधान तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, देश तुम्हारा है, तो भागो मत, भाग लो। आज की स्थिति। आज अवध ओंझा न केवल एक शिक्षक हैं, बल्कि भारत के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। यूपीएससी ही नहीं, जिंदगी में किसी भी परीक्षा से जूझ रहे युवा उनके वीडियो देखकर प्रेरणा लेते हैं। अंतिम सीख। असफलता में ही असली सफलता का बीज होता है। दूसरों को सफल बनाना भी एक महान सफलता है। जो गिरकर भी उठे और दूसरों को उठाए,
वही असली नायक होता है।